अथर्व, श्रेया और सुहानी राजू प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचे थे। मुझे और सुहानी को कार में छोड़कर श्रेया और अथर्व उस प्रॉपर्टी की बात करने लगे जो मुझे हॉन्टेड लगती थी। अब राजू भी उन्हें प्रॉपर्टी लेने के लिए मना कर रहा था। वो प्रॉपर्टी तो आप मत ही लो भाई साहब, वो डिस्प्यूटेड है। क्या क्या डिस्प्यूट है? उसमें एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। कोई तो कहता है कि आज भी उस लड़की की आवाज लोगों को सुनाई देती है। लड़की की आवाज एज इन? श्रेया से इतना पूछते ही राजू को तो जैसे फैलने का मौका मिल गया। वो और सस्पेंसफुल ड्रामेटिक आवाज में बोलने लगा। आपको नहीं पता? अरे मैडम जी, आज से 10 साल पहले ये घर छोटा सा था। इसमें 2 भाई रहते थे। दोनों की एक एक बीवी और 2 बच्चे थे। मोस्टली एक ही बीवी होती है सबकी। आगे बताओ। अरे ना भाई साहब, किसी किसी की 4 भी होती हैं। तुम सुनो तो, बड़े भाई की बड़ी लड़की और छोटा लड़का था, और छोटे भाई का बड़ा लड़का और छोटी लड़की थी। चारों बच्चे 1-2 साल के अंतर पे हुए थे। अब बड़े भाई की बड़ी बेटी जब 16 साल की हुई तो अपने कमरे की डिमांड करने लगी। उसकी देखा देखी बाकी 3 बच्चे भी अपने अपने कमरे की डिमांड करने लगे। अब भाई सब बच्चों को भी कहाँ तक मना करें। देखो, हर बच्चे को एक कमरा ना सही तो बच्चों का अलग कमरा तो होना चाहिए। इतना तो माँ बाप को भी प्राइवेसी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बिल्कुल चाहिए। कितने कमरे थे उनके पास? तब तो छोटा सा घर था, ग्राउंड फ्लोर था बस। दोनों भाइयों के 2 कमरे थे बस। एक में 4 लोग, दूसरे में 4 लोग। बताओ यार, कितना मुश्किल होता होगा बेचारी के लिए। वही ना भाई साहब, हमारे भी 2 बच्चे हैं। हमने तो बचपन से उन्हें अलग कमरा दे दिया। बस ये कह दिया कि दिन हो या रात कोई भी कमरे को लॉक नहीं करेगा। अब देखो क्या है भाई साहब, लड़की तो फिर भी सही रहे, लौंडों पे नजर रखनी पड़ती है। राजू जी, आप अपनी कहानी बाद में बताना ना, अभी उन दोनों भाइयों की बताओ प्लीज। ओ हाँ, ये तो भाई साहब ने बातों में लगा दिया। वैसे आपके बच्चे हैं? अभी बताया ना आपको कि मंगेतर है, फियोंसे, शादी के बाद होंगे बच्चे। अभी आप उनके बच्चों का बताओ। 8 लोगों की फैमिली 2 रूम्स में रह रही थी। फिर उनकी बड़ी बेटी ने जिद की। फिर क्या हुआ? ना जी, जिद तो छोटी लड़की ने की थी। मतलब छोटे भाई की लड़की थी ना, वो 2-1 साल ही छोटी थी, उसने जिद की। बड़े भाई की बड़ी लड़की तो बहुत सीधी थी बेचारी। अरे अभी तो बोले आप कि बड़े भाई की लड़की। वो जी कंफ्यूज हो गया था। तो जब उस लड़की ने जिद की तो उसके पिताजी ने डांट दी। उसके पिताजी मतलब छोटे भैया ने अपनी बेटी को डांट दिया, लेकिन बड़े को बुरी लगी और बड़े ने अपनी बेटी का ब्याह तय कर दिया। है? शादी तय करने से घर का सोल्यूशन कैसे हो गया? राजू सोचने लगा। देखो, करेक्ट तो मुझे भी नहीं पता कि छोटी ने कमरा मांगा तो बड़ी की शादी क्यों फिक्स कर दी, पर वो ऐसा ही था। श्रेया इस पहेली को डिकोड करने के लिए अपनी अंग्रेजी बुद्धि लगाने लगी। हो सकता है वो शादी करके उसमें मिलने वाले पैसे से छोटी बेटी के लिए, भतीजी के लिए रूम बनाना चाहते हो। मैडम तो उल्टी गंगा बहा रही है भाई साहब आपकी तरह। अरे लड़की वाले दे देते हैं, लेते थोड़ी। हाँ, पर कोई बात नहीं, आप आगे बताओ ना क्या हुआ। तो हुआ यूं कि छोटी वाली बड़ी की शादी से चिढ़ गई और बोली या तो मेरी भी शादी करो, नहीं तो किसी की शादी नहीं होगी। ओ अच्छा, अब समझा मैं। क्या समझे? अरे वो जो बड़ा भाई था ना, वो घर की छोटी बेटी के रूम की डिमांड से समझ गया था कि बड़ी भी अपना रूम अलग चाहती है, बस बोल नहीं रही है। वो सेल्फिश और पार्शियल आदमी था, तो उसने सोचा कि अगर इसकी शादी कर दी तो मेरी बेटी कम से कम बड़े घर में तो रहेगी ना। क्यों राजू जी, यही बात थी ना? हम इतने पढ़े लिखे तो है ना भाई साहब, पर आप कह रहे हो तो यही सेल्फिश और क्या प्रसाद होगा वो पार्शियल। एनीवेज, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी कि छोटी बेटी ने गुस्से में आत्महत्या कर ली। श्रेया और अथर्व दोनों चौंक गए। व्हाट? वो 15-16 साल की लड़की ने शादी नहीं हो रही थी तो सुसाइड कर लिया? हाँ जी, हुआ तो ऐसे ही कुछ। बताओ, ये कोई उम्र थी जाने की? इससे तो शादी करा देते। ओ अच्छा, फिर उस बड़ी बेटी का क्या हुआ? क्या उसकी शादी हो गई? ना जी, कहाँ, वो तो अब तक ना हुई। कोई ना कोई अड़ंगा फंस जाता है। साल भर तक बहुत परेशान रहे वो दोनों भाई। फिर उन्होंने ये घर ही छोड़ दिया और इसको कोलैबोरेशन में बनाने के लिए डीलर को सौंप दिया।
ओ अच्छा समझ गया, वो डीलर आप ही हो? नहीं जी, डीलर तो हुसैन प्रॉपर्टीज वाला है, पर अपना ही समझो, हमसे अलग थोड़ी है हुसैन साहब। आप क्या बता रहे थे? उस डेथ के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और कहाँ शिफ्ट हो गए? वो तो शायद शादरा चले गए या गाजियाबाद चले गए, पता नहीं, पर ये प्रॉपर्टी डीलर के भी किसी काम ना आई। 9 साल में अब तक 2 माले ही बन पाए, वो भी रो रो के। और तो और जो भी लेबर काम करने गया वो 4-5 दिन से ज्यादा काम नहीं कर पाया। मतलब काम क्यों नहीं कर पाया? वही मैडम जी, अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कोई गुड्डे गुड़िया दिखने लगे। अब अतर की फटनी शुरू हुई, क्योंकि उस स्टॉल का सबसे ज्यादा मजाक अतर ने ही उड़ाया था। क्या गुड्डे गुड़िया मतलब? वो क्या? हमें डिटेल में तो पता नहीं जी, बस जो काम करके आया उसने जो बताई वो हमने देखा। और आप खुद भी देखो ना, उस मकान की हालत कैसे हो रखी है। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई 50 लाख देने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टर तक नहीं हुआ। मैं वो हाउस अंदर से देखना चाहती हूँ राजू जी। अतर ने श्रेया की तरफ ऐसे देखा जैसे श्रेया ने राजू की किडनी देखने की डिमांड की हो। क्या करेंगे यार, मतलब ठीक है ना, सही तो कह रहे हैं राजू जी, कोई और प्रॉपर्टी देख लेंगे। वो तो कह ही रहा मैं। नहीं, मुझे वही देखनी है। आप उसकी चाबी अरेंज करवा सकते हैं? मैडम जी बात को समझो, कोई पिंक कलर की नेल पॉलिश तो है नहीं जो वही आपको चाहिए। आप इतने में दूसरी देख लो, क्यों फालतू। अतर ने अपने माथे पर हाथ मारा। वो जानता था कि श्रेया के अंदर की फेमिनिस्ट को जगाना बस 1 सेकंड का काम था। राजू ने नेल पेंट वाली बात करके श्रेया का ट्रिगर दबा दिया था। लिसन मिस्टर राजू, या तो आप मुझे उस हाउस की चाबी अरेंज करवा के दीजिए, या मैं आपकी कंप्लेंट सीधा डीएम से करती हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। श्रेया ब्लफ नहीं कर रही थी, वो सच में उसके बाप के बहुत अच्छे दोस्त थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि करोल बाग साउथ वेस्ट में नहीं बल्कि सेंट्रल में आता था। ये बात जानते हुए भी राजू ने श्रेया से आगे बहस नहीं की। इतने सब की जरूरत नहीं है मैडम जी, मैं आपको चाबी दिलवा दूंगा, पर माफ करना मैं खुद नहीं जाऊंगा। आप देख लेना और अपनी तसल्ली करके चाबी लौटा देना। वैसे उसमें देखने लायक कुछ है नहीं। वो मैं डिसाइड करूंगी। बहुत अच्छी बात है, आप करना। आप 400 रुपए दे दो भाई साहब, अगर डील हो जाती है तो कमीशन फीस में से कम हो जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी देखनी हो तो वेलकम है जी। श्रेया ने झट से 500 का नोट निकाला और राजू को दे दिया। चेंज तो है नहीं जी, आप एक काम करो, 1 घंटे बाद आ जाओ, थोड़ी बारिश भी थम जाएगी और हुसैन साहब का ऑफिस भी खुल जाएगा। बल्कि 1 घंटे में तो क्या ही होगा, आप दोनों लंच टाइम तक आ जाओ। श्रेया कुछ नहीं बोली, वो उठी तो अतर उसके पीछे पीछे चल दिया। अतर ने इशारे से प्रॉपर्टी डीलर को नमस्ते किया और बाहर आ गया। मुझे तो इस स्टोरी में बहुत से लूपहोल दिखाई दे रहे हैं अतर, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमें ये 500 रुपए पार्थिव से लेने चाहिए। आफ्टर ऑल मोबाइल तो उसी का था ना। श्रेया तब तक कार के पास पहुंच गई थी। उसने अपनी साइड का गेट खोला। ओह गॉड! अतर ने भी अपनी साइड का डोर खोल लिया। मैं और सुहानी सीधे होकर बैठ गए। क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त को मौका मिल गया था तो मैं और सुहानी ब्लश करने लगे। मुझे तो सच में टाइम का पता नहीं चलता था कि हम कितनी देर से किस कर रहे थे। आफ्टर ऑल चेला किसका है? आई टोल्ड हिम कि तुम ही इसके मास्टर हो। बस करो यार तुम दोनों, क्या बात हुई अंदर? अतर व श्रेया ने मिलकर पूरी कहानी सुना दी। ओह नो यार, मैं इतने दिनों से हॉन्टेड हाउस के पड़ोस में रह रही थी। कोई हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं है वो, आई एम टेलिंग यू, कोई और चक्कर है। तुमने सुना नहीं कि? अरे इनफ यार श्रेया, सबको पता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, बट ब्रेवरी और स्टूपिडिटी में फर्क होता है। एक मोबाइल ही तो है, ये दूसरा ले लेगा। और हम सबको ऑलरेडी इतने सारे काम हैं। हम लंच तक बैठकर बस यही वेट करते रहेंगे क्या कि चाबी कब आएगी? श्रेया कुछ ना बोली। उसने कार बैक करनी शुरू की। पानी अब यहाँ भी भरने लगा था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत वियर्ड साइलेंस हो गया था। इसे तोड़ने के लिए मैं सुहानी से बोला, आज तो तेरे पापा भी ऑफिस नहीं गए होंगे ना? इतनी बारिश में कहाँ भीगते फिरेंगे? नो, 100% गए होंगे। उनके पास एसयूवी है ना? अच्छा, कौन सी एसयूवी है जो बोट बन जाती है? ओफो,
एसयूवी में फ्लोर ऊपर होता है ना, तो कितना भी पानी हो वो चली जाती है। श्रेया ने मुंह बिचकाया पर कुछ बोली नहीं। अपनी गाड़ी सबको प्यारी होती है, लेकिन कोई बड़ी गाड़ी का जिक्र कर दे तो जेलसी होनी नेचुरल थी। श्रेया सुन, अगर तू साथ चले तो मैं दोबारा वहां चलने के लिए राजी हूँ। ये तीनों मेरा मुंह देखने लगे। सच? अब तुझे डर नहीं लग रहा? लग रहा है, बट मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। अब मुझे भी डाउट लग रहा है कि कोई गड़बड़ तो है वहाँ। ये फाइनली, चलो कहीं ब्रेकफास्ट करके टाइम पास करते हैं, फिर 1 बजे उस हॉन्टेड हाउस की पोल खोलने चलेंगे। अथर्व और सुहानी ने बिना कुछ बोले बस गर्दन हिला दी। हम लोग भूषण भटूरे वाले की तरफ जाने लगे।